कितना ज़रूरी हो चुका है कि अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत को बावर करवाया जाए कि उस तरह की कार्रवाइयों को रोके, और पाकिस्तान को मजीद क्या करना चाहिए? ये सबसे पहले तो जो शोहदा हैं उनके लवाकिन को ताज़ियत हमारी तरफ से, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और अगर आप लिस्ट देखें, मैं देख रहा था कि इसमें कश्मीर के जवान हैं, इसके अंदर लिया के लोग हैं, इसके अंदर पाकिस्तान के कश्मीर से लेके कराची तक कल जो कैप्टन शहीद हुए वो रिंगा खान से ताल्लुक़ था। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट चलें तो खैबर से लेकर लाहौर तक शहादतों की एक दास्तान है। और अफसोस ये होता है कि ये जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं ताकि आप हम महफूज रहें और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको महफूज बनाया जाए, किसी हद तक इसको ट्रिविलाइज भी किया जाता है, जिस पर मैं बात करूँगा। ये आई थिंक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो 2-3 दिन से चल रहा है। और इसमें जो पॉलिसी है पिछले 2 साल से मिलिट्री की भी और पॉलिटिकल लीडरशिप की, इस पर कंसेंसस है कि विद इन पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाएगा। इसलिए आप देखा है कि इसके अंदर इंटेंसिटी आई है। और जो मेयर्स हैं हमने लेने हैं वेस्टर्न बॉर्डर पर स्पेशली, उसमें भी आई थिंक खातर ख्वाह कामयाबी हुई है। फेंसिंग है, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर को भी काफ़ी हद तक सिक्योर किया गया। लेकिन अभी तक जो 3-4 सूबे हैं अफगानिस्तान के, ऊपर से आप शुरू हो जाएं, आप कुन्नड़ है, उसके बाद पख्तिया, पख्तिका, नंगरहार और किसी हद तक नीचे अगर आप जाएँ हिलमत, वहाँ से ऑपरेशंस होते हैं। जो वज़ीर दाखिला ने आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज में जो चाइनीज़ जो इंजीनियर्स थे इनको मारा गया था, उसकी पूरी तफसील दी, किस तरीके से वहाँ से प्लानिंग हुई, कैसे सपोर्ट हुई। तो एक तो डिप्लोमेटिकली भी हमने एंगेज भी करना है और मिलिट्री एक्शन भी हुआ है अफगानिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। तो हर लिहाज से आई थिंक ये बहुत बड़ी सक्सेस है, डिस्पाइट कि इसके अंदर हमारे जवान शहीद हुए हैं। और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कौम को कि इनकी जानों की कुर्बानी की कदर करें। सोशल मीडिया पे जो तानो तशनीज है इसको अवॉइड करें। ये 25-25 हज़ार ले के आप बैठ जाते हैं जवान हमारे, और किसी के कहने पे अगर आप इन जवानों की तस्दीक करते हैं तो जस्ट इमेजिन के उन पे क्या गुजरती होगी। लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आर्मी, लॉ इन्फोर्समेंट इतने बैटल हार्डन्ड हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आई थिंक हमें अपने गिरबानों में ज़रूर झांकना चाहिए जो लोग इस चीज़ को टारगेट करते हैं। बाकी जो बड़े मेयर्स हैं अफगानिस्तान, कहिएगा कि सिफारती सतह पर क्या करने की ज़रूरत है? क्या अफगान बुरी हुकूमत से बात करनी चाहिए या पाकिस्तानी डेलीगेशन को वहाँ जाकर तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात है उस हवाले से बताना चाहिए? सिफारती सतह पर पाकिस्तान क्या कर सकता है इस बारे में? ये उस पर ऑलरेडी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चल रही है। एक तो पहले था कि आप कम्युनिकेट करते थे या आपने डोजियर भेज दिए और रिक्वेस्ट कर दी, वो आई थिंक उससे चीज़ अभी आगे जा चुकी है। एक थोड़ा सा जायजा लें कि इस वक्त अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन जो बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज आपने बाइफरकेट करना है जो गवर्नमेंट मुकाबल है और जो आवाम है। ये तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख लोगों का मुल्क है जिसमें 40% इस वक्त भूख का शिकार है, यानी करोड़ों में उनकी तादाद है। अभी आपने फ्रंट्स में देखा कि इसमें बड़ा मुश्किल था तालिबान को वहाँ पे मैनेज करना। इकॉनमी जो है -0.6% रही इस साल, डाउन टर्न है उसमें। और अगर आप जीडीपी देखें टोटल अफगानिस्तान की $6.5-7 बिलियन है, और इफ़ यू कंपेयर विद सिर्फ फैसलाबाद की जीडीपी का ये 11वां हिस्सा भी नहीं बनता। आई एम नॉट सेइंग कि अंडरमाइन कर रहा हूँ, लेकिन ये टोटल हालात है। इसमें क्या तालिबान गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कि आधे ख़वातीन को भी उन्होंने बंद किया हुआ है, यूनिवर्सिटियों में इनका दाखिला नहीं है, उसके अलावा बड़ी सप्रेशन है, क्या इस तरीके से एक स्टेट चल सकती है? तो ये मैसेज आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कम्युनिकेट हो रहा है अफगान पीपल को भी। पाकिस्तान ने अफगान अवाम का भी ख्याल रखना है, चाहे उसमें फूड सप्लाई, अभी आप देखेंगे जब ग्रेन जाएगा यहाँ से, वीट का सीजन शुरू हुआ है, 25% पाकिस्तान ने बर्दाश्त करना है और हेल्प करनी है। और इसी तरीके से ट्रेड है, 3 लाख अफगान क्रॉस करता है हर महीने, जो आते हैं इलाज के लिए लीगल तरीके से, बिजनेस के लिए आते हैं, ट्रांसपोर्ट है, स्टडीज़ के लिए आते हैं। तो ये आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता अफगान अवाम को भी समझ आ गई है कि जो तालिबान गवर्नमेंट का इस वक्त पॉलिसी है किसी हद तक जो है वो बरगीर साहब, यकीनन ये मामलात जो है वो अफ़गान उबूरी हुकूमत के साथ उठाए जा रहे हैं और आइंदा भी उठाए जाते रहेंगे। जो फेंसिंग हुई है उस हवाले से आपने जिक्र किया, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद क्या ऐसे इक़दाम उठाने की ज़रूरत है कि हम अपने बॉर्डर्स को कम अज़ कम सिक्योर कर सकें, ये जो गैर कानूनी आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला है ये बंद हो और जो दहशत गर्दी फैलाने वाले अनासिर हैं उनको रोका जा सके? जी, बॉर्डर फेंसिंग तो एक फिजिकल मेजर है, लेकिन आई थिंक इस पे पहले भी डिस्कशन, अफगान पाकिस्तान बॉर्डर जो है ये काफ़ी ट्रिकी है, वुड से पोरस भी है कि इसमें देयर आर विलेजेस जो डिवाइडेड हैं, आधा गांव पाकिस्तान में, आधा देयर आर हाउसेज, एक भाई इधर रहता है उधर रहता है, और फिर काफ़ी मूवमेंट भी है जो रोकी भी नहीं जा सकती, जो लीगल मूवमेंट है।
दैट्स वाई अभी जो रिपेट्रिएशन की एफर्ट हो रही है, जिसमें इलीगल हैं लोग वापस जाएं, तो इन तमाम मयज़ के बाद फिर उनके डेफिनेटली स्लीपर सेल्स हैं। फिर भारत अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पैसा भी वो लगा रहा है, वो नहीं चाहते कि ये बॉर्डर जो है स्टेबलाइज हो। ईरान के साथ किसी हद तक पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें स्टेबिलिटी आई। मरहूम जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो आए थे और एक बड़ी अच्छी बिगिनिंग दोबारा शुरू हुई थी। लेकिन अफगान पाकिस्तान बॉर्डर स्टिल अनस्टेबल है और इसमें किसी हद तक सुपर पावर्स का कसूर भी है, क्योंकि हम समझते हैं शायद एक बबल है, उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑपरेट करता है। 2 सुपर पावर्स की ऑक्यूपेशन रही है, 20 साल अमेरिका की और 8 साल रशिया की, और उसके अंदर उसका अपना एक इंस्टेबिलिटी फैक्टर है। 5 दफ़ा रजीम चेंज हुई है, तो किसी हद तक ये भी एक आई थिंक उस फिर अमेरिकन असला है जो अंदर छोड़ा गया। और तालिबान का अफसोसनाक पहलू ये कि जितनी सपोर्ट पाकिस्तान ने की डिप्लोमेटिकली, इकनॉमिक, इनकी इन्वेस्टमेंट पहली कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई, हमने रिक्वेस्ट की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि इनके जो फ्रोजन फंड्स हैं वापस किए जाएं इनको, लेकिन उसका जवाब जो है आई थिंक यही है, बिकॉज दे नो इट कि ये मैनेज नहीं कर सकते इकोनॉमिकली, तो वो फिर टेररिज्म का सहारा लेते हैं कि मेनली कंसेशन ड्रॉ की जाए और पाकिस्तान को प्रेशराइज किया। लेकिन मेरे ख्याल में अभी पॉलिसी बिल्कुल सही डायरेक्शन में, नेक्टा को फाल किया जा रहा है, इसमें सिविल लॉ एनफोर्समेंट, मिलिट्री, ठीक है, कानून नाफिज करने वाले इदारे काफी मुतहरिक हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।